द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त इजराइल की जिस तरीके से परेशानी बढ़ रही है वो हमास लगातार बढ़ा रहा है। हमास लगातार उनके सैनिकों को तबाह कर रहा है। मुजाहिदीन सैनिकों को अभी तबाह किया गया है। यह खबर आ रही है, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इजराइल पर टूटी आफत का पहाड़ और हमास ने इसके सैनिकों को कर दिया तबाह। आप देख सकते हैं, गाजा मुजाहिदीन द्वारा 3 यहूदी सैन्य अधिकारियों की हत्या की गई है। इजरायली सेना का यह कबूलनामा सामने आ गया है। तो इजरायली सेना ने भी कबूला है कि हाँ, हमारे सैनिकों को मारा गया है, हमारे सैनिकों की हत्या की गई है। और वो भी किसके द्वारा की गई है? वो हमास के द्वारा की गई है। तो आप समझ सकते हैं ये बड़ा हमला है। किस तरीके से इजरायली सेना को तबाह कर रही है हमास की सेना, हमास के लड़ाके, और किस तरीके से वो लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। तो जो खबरें लगातार आ रही है वो ये बता रही हैं किस तरीके से तबाह हो रहा है पूरी तरीके से इजराइल, उसकी एक एक सेना को तबाह किया जा रहा है। और अभी जो अपडेट आया है वो अपडेट गुलाम नबी मदनी की तरफ से दिया गया है। उन्होंने साफ ट्वीट करके लिखा है कि गाजा मुजाहिदीन द्वारा 3 यहूदी सैन्य अधिकारियों की हत्या की गई है और ये 3 अधिकारी रैंक के अफसरों को मारा गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार इजराइल को प्रहार झेलना पड़ रहा है। क्योंकि इजराइल जिस तरीके की हिमाकत लगातार कर रहा है वो इस बात का इशारा करते हैं कि वो सिर्फ टारगेट करने के लिए, हमास को उसको बरगलाने के लिए सब कुछ जो हथकंडे हैं वो अपना रहा है। इजराइल के हमले में 2 बंधकों की मौत, ये भी आप समझ सकते हैं। 8 घायल, हमास का दावा, मारे गए बंधक इजरायली नागरिक। यानी आप समझिए, इजराइल ने हमला किया, बंधकों को मार रहे हैं, इजरायली बंधकों को मार रहे हैं, आम लोगों को भी मार रहे हैं, फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने की कोशिश इजराइल के द्वारा की गई है और हमेशा से की जाती रही है। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं। दरअसल हमास के कमांडर विंग ने दावा किया कि पिछले 96 घंटे के दौरान गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में 2 इजरायली बंधकों की मौत हो गई है। 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पिछले 4 महीनों में गाजा पर इजराइल की हवाई बमबारी और ज़मीनी हमले में गाजा में 27,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा जारी किया गया और ये आंकड़ा बताता है किस तरीके से नरसंहार जो है वो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। और फिर इजराइल बाद में ये सोचता है कि उसके साथ जो है समझौता कर लिया जाए। बाद में ये सोचता है कि लाल सागर पर हुती उसके जहाज़ों को छोड़ दें, अमेरिका को छोड़ दें, जो अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। ब्रिटेन के जहाज़ों को छोड़ दिया जाए, हिजबुल्ला अटैक न करे इजराइल पर। यह कैसे संभव हो सकता है जब इजराइल ही अपनी हठधर्मिता पर टिका हुआ है, वो लगातार हमले कर रहा है, वो लगातार निशाना बना रहा है फिलिस्तीन की मासूम जनता को, महिलाओं और बच्चों को निशाना बना रहा है। क्योंकि आंकड़ा आया है सामने निकलकर, 70% महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतारा इजराइल ने। जिस तरीके की हिमाकत वो लगातार कर रहा है उससे समझ में आ रहा है कि वो चाहता क्या, उसकी मंशा क्या है। उसकी मंशा है कि फिलिस्तीनियों को तबाह कर देना। जो लगातार फिलिस्तीनी मांग कर रहे हैं कि उनकी जगहों पर जो कब्जे किए गए उनको छोड़ा जाए, उनकी जगहों पर कब्जा ना किया जाए, उनके जगहों पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 96 घंटे के दौरान गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में 2 इजरायली बंधकों की मौत हो गई है और 8 अन्य रूप से गंभीर बताए जा रहे हैं, घायल हो गए हैं। हमास के सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड ने रविवार को टेलीग्राम चैनल पर इस बात की जानकारी साझा करते हुए बड़ी बात कही है। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से इजराइल हिमाकत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल जो है चीज़ें कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बयान में कहा गया है कि उचित उपचार उपलब्ध कराने में असमर्थता के कारण उनकी स्थिति और अधिक खतरनाक होती जा रही है। इजराइल उनकी निरंतर बमबारी के कारण घायल हुए लोगों के जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से रफाह से आम लोगों को निकालने और हमास पर हमले की दोहरी योजना की घोषणा के बाद से वहां मौजूद लोगों की सांसें थमी हुई हैं। 12 लाख के करीब लोग वहां फंसे हुए हैं। हालांकि नेतन्याहू की ओर से हमले का समय नहीं बताया गया, लेकिन उनकी इस घोषणा के बाद से डर का माहौल है। तो आप समझिए, मासूम लोगों को डराकर कौन जीता है, ये एक फिल्म में बात कही गई थी। अगर आपने देखी हो फिल्म तो उसमें किस तरीके से बात कही गई थी सन्नी देओल के द्वारा कि मासूम लोगों को या कमज़ोर लोगों को डरा के कौन जीता है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये जो डर का माहौल इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा है, ये मासूम लोगों पर बना रहा है। वो हमास से पंगा नहीं ले पा रहा है।
वो हिजबुल्लाह से पंगा नहीं ले पा रहा है। हूती के आगे तो अमेरिका तक ने घुटने टेक दिया, अमेरिका तक की हालत खराब हो गई। एक भी जहाज को उसने प्रण लिया है कि लाल सागर से नहीं गुजरेगा व्यापारिक जहाज, तो लाल सागर से नहीं गुजरा है। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया अमेरिका और ब्रिटेन ने कि कैसे भी करके किसी भी तरीके से हम कुछ भी करके यहाँ से व्यापारिक संबंध जो हमारे बंद हो रहे हैं, जो लगातार यहाँ से लाल सागर से हमारा सामान नहीं जा पा रहा है, माल डिलीवर नहीं हो रहा है, बड़ा व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, उन सबको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रुका। क्या कुछ हूती के खिलाफ नहीं किया गया, यहां तक कि हूती को आतंकवादी संगठन यूएन में जाके घोषित कर दिया, बोल दिया। यहां तक कि हमले भी किए गए, यमन पर हमले किए गए, हूती के ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन फिर भी हूती ने सीधे कह दिया कि जब तक इजराइल हमला नहीं बंद करेगा फिलिस्तीनियों पर, गाजा पट्टी पर, तब तक हम रुकने वाले नहीं है, हमारा अटैक जारी रहेगा और जो भी जहाज से गुजरेगा उसको हम निशाना बनाएंगे। तो क्या कर रहा है इजराइल? इजराइल करे ना मदद। अगर इजराइल सोचता है कि हम तो युद्ध में बहुत आगे जाते हैं, हमारे पास तकनीक है, हमारे पास सब कुछ है, तो अमेरिका के साथ डील के बाद ही तकनीक आई है ना आपके पास। अगर वाकई में अमेरिका से भी बड़ा हो गया है इजराइल, तो दिखाए ना फिर। हूती को क्यों नहीं रोक पा रहा है? हूती को नहीं रोक सकता है, हिजबुल्लाह को नहीं रोक सकता है, हमास तक से नहीं टकरा सकता है। वो दरअसल मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। मासूम जो फिलिस्तीनी हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको निशाना बना रहा है। अब आप समझ सकते हैं, डर का माहौल बना रहा है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के लिए मिस्र के शीर्ष अधिकारी वार्ता और संभावित बंधक रिहाई समझौते में तेजी लाने के लिए तेल अवीव पहुंचे हैं। मिस्र के प्रतिनिधि यह भी चाह रहे हैं कि वो आईडीएफ को रफा में अभियान को रोकने के लिए मना सकें। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पिछले 4 महीनों में गाजा पर इजराइल की हवाई बमबारी और जमीनी हमले में गाजा में 27,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। गाजा के अधिकारियों के अनुसार मृतकों में 12,000 से अधिक बच्चे शामिल हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनिसेफ ने शुक्रवार को कहा कि 6 लाख से अधिक बच्चे और उनके परिवार दक्षिणी गाजा शहर में रफा में विस्थापित हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं ये जुल्म की इंतहा हो गई है इजराइल की। इजराइल ने जिस तरीके से जुल्म ढाना शुरू किया है वो मासूम लोगों पर कर रहा है, लेकिन उसको जो जवाब दिया जा रहा है वो उसके कमांडर्स को तबाह करके दिया जा रहा है। अभी देखिए 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो मैंने पहले भी दिखाई आपको, एक बार फिर से दिखाता हूं। इसमें देख सकते हैं ये 3 इजराइल के बहुत मेन सिपाही थे। इनको तीनों को मार गिराया गया और ये सिपाही क्या अधिकारी लेवल के थे, इनको सबको मार गिराया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से इजराइल की सेना तबाह हो रही है, इजराइल की सेना की हालत खराब हो रही है। अब ऐसे में अगर ये सोचे इजराइल कि नहीं हम तो सब कुछ कर लेंगे, हमारे सब परोक्ष में चलेगा, हम ही सब कुछ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि उसको तबाह करने में हमास कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हमास की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं वो पूरी तरीके से तबाह कर रहे हैं इजराइल को, और इजराइल के अधिकारी भी मौत की नींद सुला दिए जा रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।